पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज नवा शहर के स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। इस वक्त हम उसी स्कूल ऑफ एमिनेंस में हैं जिसको 5 करोड़ 18 लाख की लागत से बनाया गया है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मान सरकार जो है वो शिक्षा के स्तर को लगातार अपग्रेड कर रही है। जो विश्व स्तर की शिक्षा देने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये नई बिल्डिंग जो है उसको बनाकर तैयार किया गया है। ये आपको केमिस्ट्री लैब है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि हाईटेक और एडवांस है। उसमें सारी चीज़ों को इस लैब में जो है वो रखा गया है। इसके अलावा जो फिज़िक्स और बाकी लैब्स हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये फिज़िक्स लैब्स के बाद ये केमिस्ट्री लैब है जिसमें वो सारे केमिकल जो हैं वो मौजूद हैं और इस तरह के बोर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि हाई क्वालिटी के हैं। उसके अलावा इस तरह से जो यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रिसर्च कर सकें और ये सारे केमिकल्स हैं जो कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में काम आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और सभी को जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से इसको कर पाएँ। यही वजह है कि इस तरह से जो चैम्बर है या जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है ताकि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो रिसर्च कर सकें। उसके अलावा दूसरे क्लासरूम्स जो है उसको भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि पंजाब के स्कूलों की जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो बदली जा रही है। ये नॉन मेडिकल क्लासरूम है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेबल्स वगैरह जो है, कुर्सियाँ जो हैं वो रखी गई हैं। आयरन की इस तरह की जो नई एडवांस चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, उसको रखा गया है। उसके अलावा उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस तरह से एलईडी स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को चीज़ों को समझने के लिए। उसके अलावा इस तरह से और भी क्लासरूम जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ये नई बिल्डिंग है जो कोशिश लगातार यही हो रही है कि चीज़ों को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। और इस तरह से नई बिल्डिंग जो है, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी एक फिज़िक्स का लैब है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। स्टाफ के जो रूम है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाया गया है। इस तरह से लिफ्ट लगाया गया क्योंकि बहुमंजिला इमारत है, तो इस तरह से लिफ्ट लगाया गया है कि जो बच्चे ऊपर जाना चाहते हैं वो आसानी से जो है इस लिफ्ट के माध्यम से जा सके और पढ़ाई का स्तर जो है उसको जो है वो ठीक किया जा सके। लगातार जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है सरकार का वो इसी बात पे है कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर को जो है वो बढ़ाया जा सके। हमारे पास यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि सर लगातार देख रहे हैं हम कि स्कूलों पर और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस स्कूल में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो तब्दील की गई हैं? सारा स्कूल ही तब्दील कर दिया जी। आप देख रहे हो, मैं खुद इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जब मैं पढ़ता था ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन 2-3 साल में सरकार ने कायाकल्प कर दी है और आज ये जो स्कूल है ऐसा लग रहा है जो कोई प्राइवेट स्कूल से आगे निकल गया। आप इसी स्कूल में पढ़े हैं जी। उस समय क्या स्थिति थी? उस टाइम बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। बस सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल था। माँ बाप ने कहा कि वहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ना पड़ा, लेकिन अब तो बच्चे शौकिया तौर पे आते हैं। हम तो मजबूरी में पढ़ते थे, मजबूरी में पढ़ते थे, लेकिन अब बच्चे शौकिया तौर पे, मेरिट है, टेस्ट हो रहे हैं, मेरिट पे जो बच्चा था उसको एडमिशन मिलती है और बच्चे घर में जाकर पेपर देने के लिए घर में पढ़ रहे हैं और आकर पेपर दे रहे हैं। जो पास होता है उसको बिना सिफारिश के उसको दाखिला मिलता है। बच्चे भी हमारे साथ। आप कौन से क्लास में? +2 +2 में आप। किस तरह से आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें की गई हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है कितना अच्छा है आप लोगों के लिए?
हमें हमें तो लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमारी स्कूल में बायोमेट्रिक का भी वो लगाया है, तो अब अटेंडेंस की मतलब ऐसे लिख लिख के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी क्लास में मतलब कई क्लासों में अब वो स्क्रीन भी लग चुकी है, जिनकी वजह से अब अगर हमें कोई मतलब जैसे एजुकेशनल कोई एक्सपेरिमेंट दिखाना हो, वो भी हमें उस पर दिखा देते हैं। और अब तो हमें हमारी लैब्स बन गई है, तो हमें करने का भी मौका मिल जाएगा। और वैसे भी उनका काफ़ी फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजी का, जितने भी यूज़ किया है स्कूल में। ठीक है, आप कौन सी क्लास में? मैं +2 में हूँ। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं जो चीज़ें बदली हैं, पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या हुई है? मतलब पहले जैसे होता था ना कि लैब्स वगैरह नहीं होती थी, तो प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं समझ पाते थे हम, और जैसे टच पैनल भी नहीं होते थे। तो अगर कोई वीडियो देखनी होती थी तो हमें घर जाकर पहले सोचना पड़ता था क्या करें, कैसे करें ना। तो अब टच पैनल लग गए हैं, अगर कुछ भी देखना हो कोई वीडियो प्रैक्टिकल रिलेटेड, तो तुरंत हम टच पैनल पे सर्च कर सकते हैं और लैब्स में जाकर सारे प्रैक्टिकल्स खुद करके देख सकते हैं, जिससे ज़्यादा नॉलेज मिलती है रैदर देन जब हम पढ़ते हैं उस चीज़ को। टीचर्स किस तरह हैं इस स्कूल में? टीचर्स बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। हम बहुत ही मेहनती टीचर्स हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कौन कौन सी आगे हमने जाकर करियर ऑप्शंस ले सकते हैं। ऐसे प्रिंसिपल सर भी बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं हमें। अब ये एक बार बार कही जाती है कि टीचर जो बाहर जाके पढ़ के आ रहे हैं, मतलब वो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, तो क्या उसका भी असर दिख रहा है? हाँ जी, वो मतलब उनका वही एक्सपीरियंस बढ़ता है कि वे कैसे कैसे मतलब कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी को देखते हैं कि कैसे वो पढ़ा सकते हैं। ऐसे हमारे लेवल पर आकर वो हमें पढ़ाते हैं कि जैसा भी है कि हमें पूरे बेसिक क्लियर हों, ऐसे पढ़ाते हैं। तो ये स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि टीचर्स जो हैं, जो खासकर बार बार कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड जो जाके ट्रेनिंग लेकर आते हैं, उसका असर भी जो है इन बच्चों के पढ़ाई में देखने को मिलता है। नवां शहर से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।